आज मेरी बहन और भाभी ने ऐसा शानदार सोफा बनाया कि पड़ोसियों की बोलती बंद हो गई। दरअसल दोस्तों, ये उस दिन की बात है जब मेरी भाभी पूजा भाभी अपने बेटे आयुष को लेकर सामने वाली शोभा आंटी के घर गईं। उन्हें दावत पर बुलाया गया था। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही आयुष सोफे पर बैठा, उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी सीधे शोभा आंटी के उस महंगे सफेद सोफे पर जा गिरी, जिसकी वह अपनी जान से भी ज्यादा देखभाल करती थी। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर जो आवाज गूंजी, उसने मेरी भाभी के चेहरे का रंग ही बदल दिया। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अब तक तमीज नहीं आई। अगर नया सोफा खरीदने की औकात नहीं है तो बच्चे को लेकर पार्टी में क्यों आती हो? शोभा आंटी के शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। सभी मेहमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई सिर झुकाकर खड़ा था। भाभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा। आयुष ने उनका हाथ पकड़ा और वे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गईं। उन्होंने रात भर एक शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप छत पर बैठी रहीं। तभी मेरी बहन माया, जिसे खुद डिजाइनिंग का शौक था, उनके पास आई। क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? भाभी कुछ देर चुप रही, फिर उनका दर्द छलक पड़ा। आज मेरे बेटे को उसकी हैसियत के लिए ताना मारा गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। माया, क्या मेरी यही गलती थी कि मैं एक सोफा नहीं खरीद सकती? माया ने धीरे से भाभी का हाथ थामा और कहा, अगर हम बाजार से नया नहीं ला सकते तो अपने हाथों से नया बना सकते हैं। उसी समय उस विचार का बीज बोया गया जो अगले 3 दिनों में एक मिशन बन गया। पुरानी अलमारी, फर्नीचर के टूटे हुए टुकड़ों, बचे हुए कुशन और फटे हुए पर्दों के साथ दोनों ने मिलकर एक नया सोफा बनाना शुरू कर दिया। 3 रातों तक छत की लाइट जलती रही, हथौड़े की आवाज आती रही और पड़ोसी सोचते रहे कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये 2 महिलाएं सिर्फ एक सोफा नहीं बना रही थीं, वे अपने आत्मसम्मान की एक नई नींव रख रही थीं। चौथे दिन की शाम को भाभी और ननद ने उस सोफे को ड्राइंग रूम में सजाया। ऐसा सोफा जो किसी भी महंगे ब्रांड से कम नहीं लग रहा था। उसके पैरों के पास उस लड़की की तस्वीर थी जो सोफा बना रही थी। सोफे का ढांचा लोहे का बना था, पीठ पर लकड़ी की नक्काशी का काम था और रंग ऐसा था कि नजरें ठहर जाएं। फिर उन्होंने शोभा आंटी को वहाँ बुलाया और कहा, ये रहा सोफा, लेकिन इसे देखने से पहले रुकिए। आज मैं देखती हूँ कि उनमें इंसानियत जिंदा है। वह अपने पिता के लिए इस वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। अंत में उस सोफे की कारीगरी देखकर पड़ोसी दंग रह गए।